अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब इसमें सीखेंगे कि कनेक्टेड ग्राफ और जो कंप्लीट ग्राफ है उसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, कनेक्टेड एंड कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम कनेक्टेड ग्राफ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कनेक्टेड ग्राफ, तो पहले मैं इसकी जो डेफिनेशन है वो लिख देता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। काफ़ी सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ऑल नोड्स आर कनेक्टेड, ऑल नोड्स आर कनेक्टेड। अब इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर, देयर मस्ट बी some path to go from one node to other node। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल है वो प्रीवियस एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। देखो, ये नेटवर्क ग्राफ था, यहाँ पर वर्टेक्स क्या था, ए बी, और यहाँ पर सी, और यहाँ पर क्या, डी। देखो, अगर केवल इस ग्राफ की बात करें, देखो यहाँ पर, तो ये जो ग्राफ है ये कनेक्टेड ग्राफ है। अब देखो क्यों, ये क्या है, कनेक्टेड ग्राफ। यहाँ पर क्या है, देखो जो सभी नोड्स हैं वो कनेक्टेड हैं। देखो यहाँ पर कोई भी जो नोड है वो फ्री नहीं है, इसलिए यहाँ पर देखो, अगर हमें ए से सी जाना है तो ए से सी जाने का रास्ता आपको मिल जाएगा। वो कैसे, ए टू बी जाओ और फिर बी टू सी चले जाओ, या फिर ए टू डी, डी टू सी, ऐसे ए बी डी सी, ऐसे आप जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर कोई भी जो वर्टेक्स है वो आपको फ्री नहीं मिलेगा, मीन्स वो एजेस से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो फिर कहेंगे कि सर ये जो कंप्लीट ग्राफ है इसमें क्या है, तो उसमें क्या होता है कि जो कोई भी दो नोड हैं उनके बीच में डायरेक्ट पाथ होना चाहिए। जैसे उसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ए से बी जाने का जो ये डायरेक्ट पाथ है, देखो यहाँ पर बी से सी जाने का डायरेक्ट पाथ है, इसी तरीके से बी से ए जाने का, और बी से डी जाने का भी डायरेक्ट पाथ है। इसी तरीके से जो डी है वहाँ से सी, बी और ए डायरेक्ट जाने का पाथ है। लेकिन यहाँ पर ए से सी जाने का डायरेक्ट पाथ नहीं है, इसलिए कंप्लीट ग्राफ नहीं है। तो वो तो कंप्लीट ग्राफ में बता देंगे। फिर भी देखो, जो कनेक्टेड ग्राफ है इसको मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर जो सभी नोड हैं वो आपस में कनेक्ट होने चाहिए। मीन्स यहाँ पर अगर मैं इस ग्राफ को ऐसा बनाऊँ, देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो एक नोड है उसको फ्री रखेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर क्या है, डी, बी, सी एंड ए। तो यहाँ पर मान लो हम इसको इस तरीके से बनाएं, तो अगर हम बात करें कि सी से ए कैसे पहुँचें, तो सी से ए जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। ठीक है, इसी तरीके से डी से ए जाने का कोई रास्ता ही है ही नहीं, और बी से ए हम नहीं जा सकते। मीन्स जो वर्टेक्स ए है यहाँ तक हम पहुँच ही नहीं सकते। लेकिन हमने बताया था कि कोई ना कोई एक पाथ होना चाहिए जिससे हम एक नोड से दूसरी नोड पर पहुंच सकें। ठीक है, तो ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं है। तो आप कनेक्टेड ग्राफ में केवल इतना याद रखें कि हम किसी भी नोड से किसी भी नोड पर पहुंच सकते हैं, किसी भी एक नोड से किसी भी दूसरी नोड पर पहुंच सकते हैं। भले ही डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएँ लेकिन पहुंच सकते हैं। जैसे यहाँ पर ए टू सी जाना है तो ए टू डी और फिर सी चले जाएं, या फिर ए टू बी फिर सी चले जाएं। ठीक है, अब डायरेक्ट जाने का पाथ नहीं है वो अलग बात है, लेकिन पहुंच सकते हैं। तो वो क्या होंगे, कनेक्टेड ग्राफ। और जो कंप्लीट ग्राफ होगा उसमें क्या होगा कि उसमें डायरेक्ट पाथ मिलेगा। जैसे अब एक्सप्लेन कर रहे हैं कंप्लीट ग्राफ को। ठीक है, तो यहाँ पर है कंप्लीट ग्राफ। सबसे पहले जो कंप्लीट ग्राफ है इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। देयर
should be a direct path between every pair of nodes। तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पर सेम एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पर हमने ये नेटवर्क ग्राफ ड्रॉ किया था, तो हम इसको चेक करेंगे कि ये कंप्लीट ग्राफ है या फिर नहीं। तो देखो यहाँ पर ABCD, तो देखो अगर नोड A एंड C के बीच में बात करें तो एक डायरेक्ट पाथ है ये वाला। इसी तरीके से A से B के बीच में और A से D के बीच में। अगर नोड B के लिए देखें तो B से A के बीच में और B से C के बीच में डायरेक्ट पाथ है, और B से D के बीच में। C के लिए भी देख सकते हैं, C से A, B और D डायरेक्ट पाथ है, और D का भी ABC से डायरेक्ट पाथ है। मीन्स ये क्या है, ये एक कंप्लीट ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ। अब यहाँ पर कंप्लीट ग्राफ के लिए एक नोट पॉइंट देखिए। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ ब्रांचेज कितनी होंगी, नंबर ऑफ ब्रांचेज। अगर मान लीजिए ये हमें गिवन है कि नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, n, ये हमें गिवन है। तो आप बताइए कंप्लीट ग्राफ में नंबर ऑफ ब्रांचेज क्या होंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझने की कोशिश करें कि ये आपने 12th में भी पढ़ा है या फिर 11th में टॉपिक होगा PNC, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हम इसमें क्या करते हैं कि जो n नोड्स हैं उनके पेयर बनाते हैं, जैसे 1 का 2 से, 1 का 3 से, ऐसे। तो जितने पेयर होंगे उनके बीच में एक एक लाइन होगी, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ब्रांचेज। यानी कि n नोड में से अगर 2 को हम चयन करें, NC2 अगर लिखेंगे तो उतने ही पेयर बनेंगे नोड के, और उनके बीच में एक एक लाइन आएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर क्या आएगा, NC2। आई होप ये बहुत बेसिक है, इसके बारे में आपको पता होगा। तो यहाँ पर अगर इसमें इसको प्रूफ करें तो नंबर ऑफ ब्रांचेस देखो कितनी आएंगी। यहाँ पर नोड कितनी है, 4, तो क्या आएगा 4C2। ये किसके इक्वल होगा, 4 × 3 अपॉन 2 × 1, तो ये वैल्यू आएगी 6। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है, 6, जो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो कंप्लीट ग्राफ के लिए नंबर ऑफ ब्रांचेस कैसे निकालोगे, अगर नंबर ऑफ नोड्स गिवन है NC2 से। तो आई होप यू गोट द पॉइंट। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये क्या, ट्री एंड कोट्री। यहाँ पर है ट्री एंड कोट्री। कोट्री मीन्स एक तरीके से कॉम्प्लीमेंटेड ऑफ ट्री, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, जब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे उस टाइम पर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर देखो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर एग्जांपल के थ्रू इसको समझाते हैं। देखो यहाँ पर ये क्या है, सब ग्राफ। लेकिन सब ग्राफ भी कौन सा है, देखो यहाँ पर सब ग्राफ तो काफ़ी होते हैं। इसमें स्पेशलिटी क्या है, नो क्लोज्ड लूप। ठीक है, पहली बात। स्टिल all the nodes are connected means connected at least one branch। अब देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि ये ग्राफ है वही पहले वाला, यहाँ पर ABCD। अब यहाँ पर देखो मैं पहला केस ले रहा हूँ कि मैंने ये बनाया, देखो यहाँ पर इसका नाम है AB, यहाँ पर नोड है C और यहाँ पर क्या D। तो अब बताइए कि ये एक ट्री है या फिर नहीं।
तो यहाँ पर डेफिनेशन में क्लियरली लिखा हुआ है ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड मीन्स कनेक्टेड एट लीस्ट वन ब्रांच। तो यहाँ पर जो नोड सी और जो डी है ये तो किसी ब्रांच से कनेक्टेड ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है ये कोई ट्री नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरीके से देखो, इसी में दूसरा केस ले रहे हैं। यहाँ पर ए, यहाँ पर नोड बी और यहाँ पर क्या है सी और यहाँ पर क्या है डी। और यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है ऑल द नोड्स लिखा हुआ है, सभी नोड आनी चाहिए ट्री में। तो ये क्या है, ये सिंपल सी बात है एक ट्री है। देखो सारी नोड हैं और सभी आपस में जो नोड हैं वो कनेक्टेड है, मीन्स कोई भी जो नोड है वो फ्री नहीं है, ये एक ब्रांच से कनेक्टेड है। ठीक है, और कोई क्लोज लूप भी नहीं है। तो सिंपली ये क्या है, ये एक ट्री है। अब देखो यहाँ पर इसका जो थर्ड केस है वो लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं ए बी, यहाँ पर नोड सी है और यहाँ पर नोड डी है। तो बताइए ये एक ट्री है या फिर नहीं। देखो जो नोड सी है वो एक ब्रांच से कनेक्टेड है, इसी तरीके से बी भी ब्रांच से कनेक्टेड है, ए बी और डी भी, और कोई क्लोज लूप नहीं है। सिंपली ये क्या है, ये एक ट्री है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट लिखते हैं। यहाँ पर देखो पहला नोट पॉइंट है, अगर ग्राफ कंप्लीट है, अगर ग्राफ कंप्लीट है तो देखो कंप्लीट ग्राफ के लिए नंबर ऑफ ट्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ ट्री। तो सिंपली n की पावर n-2। यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए n क्या है, नंबर ऑफ वर्टेक्स या फिर नंबर ऑफ नोड्स। और दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, अगर कोई जनरल ग्राफ है, जनरल ग्राफ, तो जनरल ग्राफ के लिए नंबर ऑफ ट्री किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ यहाँ पर ए आर मैट्रिक्स और ए आर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब ए आर मैट्रिक्स क्या है, इसको आगे बनाना सीखेंगे, अभी तो इसका नाम याद रखो, रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स, इंसिडेंस मैट्रिक्स, ये आप नाम याद रखो। ठीक है, और एक पॉइंट और यहाँ पर देखो, इन एनी ट्री, इन एनी ट्री, यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रांचेज क्या होंगी, सिंपली क्या होंगी n-1। क्यों, देखो यहाँ पर अगर कितनी नोड है, मान लो 4 नोड हैं, तो ये आपस में कनेक्टेड तो होनी चाहिए, कोई क्लोज लूप नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर एक ब्रांच हमेशा क्या रहेगी, कम। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कोई भी अगर ट्री है तो उसमें नंबर ऑफ ब्रांचेज क्या होंगी, n-1। क्योंकि अगर इसको कंप्लीट करोगे ऐसे तो क्लोज लूप हो जाएगा, फिर ये ट्री बचेगा ही नहीं। हम ये नंबर ऑफ ब्रांचेज किस में बता रहे हैं, ये है ट्री के लिए। तो आई होप ये जो कंडीशंस हैं ये आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं कि जो कोट्री है वो क्या होता है। ठीक है, कोट्री, तो सिंपली जो इसकी डेफिनेशन है वो लिख देते हैं। डेफिनेशन से ही समझ में आ जाएगा ये तो क्या है। देखो लेफ़्ट ओवर branches after removing a tree from the graph is known as कोट्री। ठीक है, और इसको एक तरीके से ऐसा भी बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटेड ऑफ द ट्री, ऑफ द। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, इसमें ऐसा कुछ समझने लायक है ही नहीं। देखो ये मान लो ग्राफ है, वही पहले वाला ग्राफ ले रहे हैं हम। तो
यहाँ पर ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पर पहले आपको बनाना है कोई एक ट्री, ठीक है, उसी का क्या होगा कॉम्प्लीमेंटेड। तो देखो अब मान लो एक बना दिया ट्री, ये है, ठीक है, यहाँ पर क्या डी ए बी सी, ये क्या है, ये एक ट्री है। तो अब बताइए कॉम्प्लीमेंटेड जो ट्री है वो क्या होगा। तो कॉम्प्लीमेंटेड ट्री देखो इसको छोड़ दो, बाकी जो कुछ बच गया वो क्या होगा कॉम्प्लीमेंटेड ट्री। तो यहाँ पर देखिए ये ब्रांच बच गई और ये ब्रांच बच गई। यहाँ पर आया आपको समझ में। देखो ये वाली ब्रांच है, ये बची हुई है, ये वाली ब्रांच बची हुई है और ये ब्रांच बची हुई है, ठीक है। ये जो ट्री है इसके लिए कॉम्प्लीमेंटेड जो ट्री है वो क्या होगा ये। तो जितने भी इसके नंबर ऑफ ट्री बनेंगे उतने ही क्या बनेंगे नंबर ऑफ कोट ट्री। तो कोई भी ट्री होगा तो उसका डेफिनेटली एक कोट ट्री ज़रूर होगा। तो ये एक तरीके से वो ही है जैसे हम वो पढ़ते थे ना कॉम्प्लीमेंटेड ऑफ सेट। तो हम क्या करते थे कि जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से वो जो एलिमेंट्स थे वो हटा देते थे। तो इसी तरीके से जो ये मेन ग्राफ है इसमें से जो ब्रांचेज किस में आ गई ट्री में, उनको हटा दो, जो बच गया वो क्या बच गया कॉम्प्लीमेंटेड ऑफ ट्री, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं कोट ट्री। आई होप अभी जो कोट ट्री और जो ट्री है इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और जो फॉर्मूलाज लिखवाए थे उनको आपको याद रखना है क्योंकि उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप ये जो टॉपिक है ये आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा।